नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की टीवीएस, भटियारी सराय दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS। इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। ISO प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर। डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। डायनेमिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर GP सिंह for 11th, 12th, IIT, G and NEET. Join crash course for 12. New Ajanta Sweets and Caterers, भंडार चौक, कटहलबाड़ी दरभंगा। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल, कबीरचक दरभंगा। दार्जिलिंग के शिक्षकों द्वारा संचालित नर्सरी से 10वीं तक इंग्लिश मीडियम का उत्कृष्ट विद्यालय। आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर, टावर चौक दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक दरभंगा। साड़ीज, किड्स वेयर, सूट पीस, शूटिंग, सेटिंग और मेंस वेयर। कृषि कानूनों के विरोध में भारत बंद का दरभंगा में भी रहा खासा असर। रोकी गई रेल, सड़क पर भी चक्का जाम। कोरोना से दरभंगा में 2 मरीजों की मौत, 5 दिनों में 7 लोगों की गई जान। बिहार में कोरोना के 684 नए मरीज, आंकड़ा 2,40,000 के करीब। टोटल एक्टिव केस 5,834। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 7 नए पॉजिटिव केस। बाल अधिकार संरक्षण को लेकर हुई ऑनलाइन बैठक। नल जल योजना के लिए आयोजित की गई मीटिंग। बिरौल में युवती से छेड़खानी, 2 पक्षों में जमकर मारपीट और पिता को गोली मारने वाला बेटा गिरफ्तार। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। ITI में एडमिशन लेने का एक और सुनहरा मौका। अब 12 दिसंबर तक के लिए बढ़ाई गई नामांकन की तारीख। मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI +2 सफी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस, पोस्ट DMC लहेरियासराय दरभंगा। NCVT से मान्यता प्राप्त। नामांकन सूचना सत्र 2020-2022। क्रमांक संख्या 1, व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। क्रमांक संख्या 2, व्यवसाय फिटर, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। नामांकन लेने हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से 500 रुपए नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की तिथि 12 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है। SM जावेद इकबाल, सेक्रेटरी, मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI लहेरियासराय दरभंगा। और समाचार अब विस्तार के साथ। कृषि कानूनों के विरोध में भारत बंद का दरभंगा में भी रहा खासा असर। रोकी गई रेल, सड़क पर भी चक्का जाम। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आज भारत बंद, दरभंगा में भी रहा खासा असर। कृषि से जुड़े 3 नए कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों ने मंगलवार को भारत बंद का आह्वान किया था। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक देश भर में चक्का जाम करने की बात कही गई थी। दरभंगा में भी बंद का खासा असर रहा। मुख्य सड़कों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक में हाईवे इत्यादि पर भी जोरदार प्रदर्शन कर यातायात बाधित किया गया। बंद को सफल बनाने के लिए सुबह से ही बंद समर्थक लगातार सड़कों और रेल लाइन पर नजर आए। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, नीतीश कुमार हाय हाय, कानून वापस लो, जवाब दो हमें, गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।
किसान दिल्ली के बॉर्डर पर खड़ा है और ये बहरी अंधी सरकार उसका सुन नहीं रहा है। हम लोगों का जो किसान का आंदोलन है उसके समर्थन में ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन पूरे देश में बंद के समर्थन में सड़क पर है और हमारा डिमांड है कि कृषि का जो काला कानून है कृषि बिल 2020 उसको संसद में अविलंब स्पेशल सत्र बुला के वापस ले, नहीं तो पूरे देश का किसान पूरे देश में आंदोलन को और उग्र करेगा। संपूर्ण भारत बंद किया गया है। किसान के खिलाफ जो काला कानून लाया है केंद्र सरकार, उसके खिलाफ में पूरे भारत में महागठबंधन के तत्वाधान में आज भारत बंद का आह्वान किया गया और हम लोग शांतिपूर्ण रूप से दरभंगा जिला टावर को जाम रखा है। मूल रूप से ये कहना है कि ये कैसी आवाज़ है नरेंद्र मोदी का और कैसी भाषा है और भाषण है नीतीश कुमार का कि जब भी मंच पर आते हैं तो बोलते हैं जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का नाम लेने वाला नरेंद्र मोदी कभी किसान की दर्द से अगर रूबरू होता तो समझ में आता कि तुम किसान के हित के लिए सोचते हो। आज पूरा भारत बंद है। किसान विरोधी कानून जो 3 कानून आया है मोदी का तुगलकी फरमान, उस खिलाफ में आज पूरा भारत किसानों का बंद, किसान ने आह्वान किया है, किसानों ने आह्वान किया है, पूरा भारत आज बंद है। उसके समर्थन में हम आज लहरियासराय टावर पर भाकपा माले किसान सभा और इंसाफ मंच की ओर से हम लहरियासराय टावर को भी उनके समर्थन में हम जाम किए हैं। ये तुगलकी जो फरमान है ये किसानों के ऊपर जो लादा गया गैर कानूनी काम है उसको हम विरोध करते हैं और इसी सवाल पर हम आज बिहार में पूरे हिंदुस्तान में आज भारत बंद है। हम उसके समर्थन पे आज सड़क पे हैं और लहरियासराय में हम सड़क को जाम किए हुए हैं। किसान के लिए पूरा देश भारत बंद है और जिस तरह का काला कानून आया है आज आप देख रहे हैं जो जितने भी माने सामान का रेट है वो बढ़ गया है, क्योंकि ये पूंजीपतियों की सरकार उस किसान का दर्द नहीं समझ रहा है। जो किसान अन्न देवता अन्न माने दाता है, माने अन्न का भगवान है और जिनके असीम मेहनत से हम लोग का पेट भरता है और जिस तरह का कॉर्पोरेट जगत के हवाले के खेत को किया जा रहा है ये भारत के हित में नहीं है। ये अंग्रेज शासन का प्रतीक ये केंद्र सरकार से हम लोग अनुरोध कर रहे हैं। आज जिस तरह का भारत बंद है अविलंब उनके साथ सम्मानजनक वार्ता कीजिए और उनका जो जायज मांग है उसको पूरा करने का काम कीजिए ताकि इस देश में खुशहाली आ सके। पूरे बिहार में और दरभंगा के चप्पे चप्पे में जो किसान बिल के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया गया है, हम राष्ट्रीय जनता दल के एक एक कार्यकर्ता किसान के समर्थन में खड़े हैं और हम लोग पुरजोर इस कानून का विरोध करते हैं। यह कानून पूर्णतः किसानों के खिलाफ है। इस कानून में व्यवस्था की गई है, मंडी व्यवस्था समाप्त कर दिया गया है, जो कृषि उत्पादन बाजार समिति है उसको भी समाप्त कर दिया गया है, एमएसपी की व्यवस्था नहीं की गई है और सबसे बड़ी बात है आवश्यक वस्तु अधिनियम को समाप्त कर दिया गया। आवश्यक वस्तु अधिनियम के हटने से भंडार की स्वतंत्रता मिल गई है जमाखोरों को। अब जमाखोर हर एक वस्तु का भंडारण करेंगे और कृत्रिम महंगाई पैदा करेंगे जिससे आम निम्न मध्य वर्ग तमाम लोग परेशान होंगे और पूरी तरह से कृषि अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इसको कॉरपोरेट के हाथ में दे दिया गया। अब कॉरपोरेट पूंजीपति इसका मूल्य का निर्धारण करेगा, सरकार एमएसपी का निर्धारण नहीं करेगी, इसलिए अब किसानों का शोषण होगा। जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को लाकर के देश को गुलाम किया गया था उसी तरह की साजिश फिर आज इस देश में हो रही है, जो अडानी और अंबानी को बुला करके देश को गुलाम करने की साजिश हो रही है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता सड़क से सदन तक इसका हम लोग विरोध करेंगे। पूर्ण भारत बंद है। ये बंद जो है किसान आज पूरे देश के किसान की जो जमीन है वो कॉरपोरेट घराना के पास में नरेंद्र मोदी की सरकार गिरवी रख दिया है। इस कानून के बन जाने से जमीन हमारा और हुकुम अडानी अंबानी का हो जाएगा, जो हम होने नहीं देंगे।
इस सवाल पर आज भारत बंद है। दूसरा जो सवाल है, जो 2020 जो बिजली बिल है, वो प्रस्तावित बिजली बिल को ये सरकार रद्द करे। तीसरा जो बात है, जो खाद्य सुरक्षा कानून जो गरीबों को मिल रहा है, जो 1955 में एक कानून बना, उसके जरिए जो है किसी भी व्यक्ति को एक स्टॉक रखने का एक न्यूनतम मापदंड है। इस कानून को बन जाने के बाद कोई भी धन्ना सेठ, कोई भी पूंजीपति जितना चाहे आलू रख सकता है, जितना चाहे प्याज रख सकता है, जितना चाहे चावल रख सकता है। तो ये नरेंद्र मोदी दूसरी तरफ गरीबों को भी वस्तु अधिनियम पर भी धक्का मारा है। किसान के जमीन है, मेरा खेती करे, चाहे गेहूं का खेती करे, लेकिन कॉरपोरेट के राज हो जाने के बाद हमको अडानी के अधीनस्थ खेती करना पड़ेगा। भारत बंद है जो देश को भोजन कराता है, जिसके बल पर पूरा देश का आहार चलता है, वो किसान आज आत्महत्या करने को मजबूर है। केंद्र सरकार की गलत नीति के कारण ये काला कानून लाया गया है। इस काले कानून से बिचौलियों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को मुनाफा पहुंचाने के लिए, लाभ पहुंचाने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, वो सरकार ये काला कानून लाया है, जिससे पूरे किसान मरने की स्थिति में आ गए हैं। आज पूरा देश बंद है और सभी किसान से जुड़े हुए जितने भी, खेत खलिहान से जुड़े हुए जितने भी संगठन हैं, सभी संगठन मिलकर के आज भारत बंद किया है। और इस भारत बंद के द्वारा नरेंद्र मोदी जी को ये संदेश देना चाहता हूँ, तो इस कानून को वापस लीजिए, किसानों को बचाइए। अब जब तक किसान नहीं बचेगा, कृषि नहीं बचेगा, खेत खलिहान नहीं बचेगा, तब तक मुंह का निवाला बचने वाला नहीं है देश का। संगठन के द्वारा आज का भारत बंद बुलाया गया था। बिहार के अंदर महागठबंधन किसान संगठन के बंद को समर्थन करता। आप जानते हैं कई दिनों से दिल्ली के अंदर विभिन्न राज्य के किसान सड़क पर आंदोलित हैं। सरकार किसान का जो वाजिब मांग है उस पर विचार नहीं करते हुए तरह तरह का हथकंडा अपनाकर आंदोलन को समाप्त करने का साजिश रच रहे हैं। आज यही कारण है कि आज संपूर्ण भारत में हम लोग बंद के समर्थन में खड़ा है और लोगों को जानकारी देना चाहते हैं। ये लड़ाई किसान का ही नहीं है, व्यवसाय का भी है, व्यापारी का भी है। बिल थोपा जा रहा है। भैया जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए ज़बरदस्ती थोपने की ज़रूरत क्या है? जो आप लोग बिल थोप रहे हैं उसके खिलाफ, किसान के खिलाफ यहाँ पर सड़क पर हम लोग बैठे हैं, चूँकि किसान ने ये आह्वान किया था कि सारे भारत के नागरिक किसान को बचाने के लिए, हमारे देश में जो काला कानून थोपा जा रहा है उसको बचाने के लिए देश के सड़कों पर बैठे। उसी समर्थन में जन अधिकार पार्टी भी खान चौक पर बैठकर अपना समर्थन किसानों को दे रही है और आगे भी देती रहेगी। सबसे बड़ी बात है कि 40% जो देश की अर्थव्यवस्था है, 40% अर्थव्यवस्था किसान के माध्यम से आता है। आज किसानों को, किसान ठंड से मर रहे हैं, उस पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लाठीचार्ज किया गया, लेकिन हम उनको धन्यवाद देते हैं। और भारत के एक एक वासी से मैं निवेदन कर रहा हूं, जो लोग घर बैठे हुए हैं, घर से बाहर निकले और किसान के समर्थन पर सड़क पर आए, ताकि ये अंधी बहरी सरकार को ये पता चल सके कि जनता जो जिसको आपने ठगा है, जनता अब जाग चुकी है। अगर क्या आपने किसान विरोधी बिल को वापस नहीं लिया तो सड़क के बदले अब ये एक एक जनता दिल्ली के लिए कुछ करेगी और आपको गद्दी छोड़ना पड़ेगा। ये बंदी आज पूरा हिंदुस्तान बंद है और ये जो सरकार है नरेंद्र मोदी, सिर्फ 6-7 साल के अंदर में सिर्फ हिंदुस्तान के वासी पर घुमा फिरा के बोझ डालने का काम कर रही है। जिस तरह NRC, CA, NPR हुआ, जिस तरह किसान विरोधी बिल, रे भाई जो चीज़ हमको पसंद नहीं है आप ज़बरदस्ती हम पर क्यों थोपिएगा। तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं कि आप लोग इस बंदी को सफल बनाने के लिए इस कड़ाके की ठंड में आप यहां इतनी मेहनत कर रहे हैं और किसान के हित में सोच रहे हैं, देश के हित में सोच रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हम लोग समाज सेवी लोग हैं और हम लोगों का यही काम है कि जब जब इस देश में कोई तानाशाही करेगा, कोई जबरन कोई कानून आएगा,
जो हमारे किसान के, हमारे मजदूर के, हमारे समाज सेवी लोगों के खिलाफ आएगा, उसके खिलाफ हम लोग खड़ा उतरने का काम करेंगे। हम लोग सड़क से सदन तक इसी तरीके से हंगामा और शांतिपूर्ण हंगामा सरकार को हमेशा मैसेज देने का काम करेंगे कि आप जो ये कर रहे हैं, जो ये कानून थोप रहे हैं हम लोगों पे, ये ऐसा मत कीजिए। हम यहाँ पे जितने भी लोग हैं, हम सब कोई किसान का बेटा है और कोई किसान है। तो किसान अन्नदाता कहा जाता है किसान को। किसान बहुत मेहनत से फसल को उगाता है, अपने अनाज को समेटता है, बहुत मेहनत से अपने बाल बच्चे को उसको बेच के पढ़ाने का काम करता है, उससे अपने परिवार को चलाने का काम करता है। और जब उसको सही रेट नहीं मिलता है, आप बीज का रेट फिक्स करते हैं, आप खाद का रेट फिक्स करते हैं कि मार्केट में इस प्राइस पे खाद मिलेगा, इस प्राइस पे बीज मिलेगा, इस प्राइस पे डीजल मिलेगा, तो आपको अनाज का भी रेट सही फिक्स करना चाहिए और सही उचित दाम किसान को मिलना चाहिए। सरकार की लड़ाई लेकर के सड़क से लेकर के सदन तक प्रदर्शन कर रहा है, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की अहंकार में बैठे सरकार नरेंद्र मोदी किसान को नहीं सुन रहा है। इसके खिलाफ पूरे भारत देश में कांग्रेस पार्टी, NSUI और महागठबंधन की ओर से दरभंगा जिला को पूरा बंद करने का काम किया है और पूरे जितने भी चप्पे चप्पे में ट्रेन का एक एक रास्ता को बंद करने का काम किया है। और हम यहाँ से चैलेंज करते हैं प्रधानमंत्री जी को, अगर आप किसान विरोधी बिल अगर वापस नहीं लेते हैं तो पूरे भारत देश में चिंगारी नहीं, आग की सुलग उठेगी। कोरोना से दरभंगा में 2 मरीजों की मौत, 5 दिनों में 7 लोगों की गई जान। कोरोना का कहर जारी, दरभंगा में 2 और मरीजों की दुखद मौत। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान कोरोना के 2 और मरीजों ने दम तोड़ दिया है। कोरोना की भेंट चढ़े 65 और 74 साल के मरीज मधुबनी जिले के रहने वाले थे। इन्हें लेकर पिछले 5 दिनों में DMCH में कोरोना के 7 मरीजों की जान जा चुकी है। सभी को गंभीर हालत में यहां भर्ती कराया गया था। कोरोना का कहर लगातार जारी रहने के बावजूद बड़ी संख्या में अब भी लोग सबक लेने को तैयार नहीं हैं। कई लोगों ने तो मास्क नहीं लगाने की मानो कसम खा रखी हो। जगह जगह सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर जिले में पिछले 2 दिनों के दौरान कोरोना के मरीजों की संख्या में कमी आई, लेकिन फिर यह आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है। आंकड़ों के अनुसार मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। विभिन्न प्रखंडों में रैपिड एंटीजन किट से भी जांच की जा रही है। सवाल बड़ा यह है कि जब तक कोरोना हो न जाए, लोग मानने को तैयार नहीं कि कोरोना एक खतरनाक बीमारी है और लोग लापरवाही की हद तक जा रहे हैं। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। साड़ीज, किड्स वियर, सूट पीस, शूटिंग, सेटिंग, मेंस वियर। अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल ड्रेसेस, अग्रवाल यूनिफॉर्म। केवल स्वाद ही नहीं, महसूस कीजिए खास एहसास। द करी नाइट्स फैमिली रेस्टोरेंट, दिल्ली मोड़, NH57, दरभंगा। फ्री होम डिलीवरी, वेज और नॉन वेज के सभी आइटम्स, कैटरिंग सर्विसेज एंड बैंक्वेट हॉल जो आपके हर फंक्शन को बनाएंगे यादगार। दरभंगा और लहेरियासराय में खरीदिए अपने सपनों का घर। ओम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की पेशकश, रामेश्वरम एंड ओम गौरी अपार्टमेंट्स, 2 and 3 BHK सुपर डिलक्स फ्लैट्स, लग्जरी ऑल अराउंड विथ पार्किंग एंड ऑल एमिनिटीज, लिफ्ट की सुविधा के साथ रूफ टॉप स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की TVS, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS। इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। रेस ट्यून्ड FI यानी RTFI जो दे बेटर रियल थ्रॉटल फील। हम बनाए जो आपका दिल चाहे। दरभंगा का पहला ISO प्रमाणित होटल एवं रेस्टोरेंट,
स्वादिष्ट मल्टी कुजन फैमिली रेस्टोरेंट, V2 मॉल, मिर्जापुर, दरभंगा। सभी वेज नॉन वेज आइटम्स के साथ स्पेशल डिश की खूबियां। हर आयोजन के लिए 500 लोगों की क्षमता वाला एयर कंडीशन विवाह भवन, पूर्ण साज सज्जा और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। कृषि कानूनों के विरोध में भारत बंद का दरभंगा में भी रहा खासा असर, रोकी गई रेल, सड़क पर भी चक्का जाम। कोरोना से दरभंगा में 2 मरीजों की मौत, 5 दिनों में 7 लोगों की गई जान। बिहार में कोरोना के 684 नए मरीज, आंकड़ा 2,40,000 के करीब, टोटल एक्टिव केस 5,834। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 7 नए पॉजिटिव केस। बाल अधिकार संरक्षण को लेकर हुई ऑनलाइन बैठक। नल जल योजना के लिए आयोजित की गई मीटिंग। बिरौल में युवती से छेड़खानी, 2 पक्षों में जमकर मारपीट और पिता को गोली मारने वाला बेटा गिरफ्तार। बिहार में कोरोना के 684 नए मरीज, आंकड़ा 2,40,000 के करीब, टोटल एक्टिव केस 5,834। बिहार में कोरोना के 684 नए मरीज, आंकड़ा 2,40,000 के करीब पहुंचा, टोटल एक्टिव केस 5,834। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में कोरोना के 684 नए मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बिहार में 2,39,661 पर पहुंच गई है। हालांकि टोटल एक्टिव केस 5,834 है। सबसे अधिक पटना में 265, अररिया में 17, औरंगाबाद में 10, बांका में 2, बेगूसराय में 14, भागलपुर में 14, भोजपुर में 1, बक्सर में 6, दरभंगा में 7, पूर्वी चंपारण में 15, गया में 20, गोपालगंज में 7, जमुई में 3, जहानाबाद में 9, कैमूर में 4, कटिहार में 29, खगड़िया में 8, किशनगंज में 20, लखीसराय में 20, मधेपुरा में 18, मधुबनी में 25, मुंगेर में 6, मुजफ्फरपुर में 25, नालंदा में 18, नवादा में 11, पूर्णिया में 16, रोहतास में 22, सहरसा में 5, समस्तीपुर में 7, सारण में 10, शेखपुरा में 2, शिवहर में 3, सीतामढ़ी में 4, सीवान में 10, सुपौल में 16, वैशाली में 7, पश्चिम चंपारण में 12 नए मरीज मिले हैं। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 7 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 7 नए पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दरभंगा में कोरोना के 7 नए मरीज मिले हैं और इसके साथ ही दरभंगा में भी कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बाल अधिकार संरक्षण को लेकर हुई ऑनलाइन बैठक। बाल अधिकार संरक्षण को लेकर हुई ऑनलाइन बैठक। बाल अधिकार संरक्षण की ऑनलाइन मीटिंग को संबोधित करते हुए उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया ने कहा कि अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, सदस्य सचिव राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली, अध्यक्ष जिला परिषद दरभंगा में उपस्थित सभी सदस्यगण विदित हों कि वर्तमान में पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। दरभंगा जिला भी इस महामारी से अछूता नहीं है। जिले में कोरोना वायरस महामारी के कारण हजारों की संख्या में प्रवासी श्रमिक एवं उनके बच्चे अपने गृह वापस आए हैं। जिला प्रशासन इनके पुनर्वासन हेतु लगातार प्रयासरत है। बाहर से आए 98,000 से अधिक प्रवासी मजदूरों को जिले में उनकी दक्षता एवं प्राथमिकता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। अति संवेदनशील परिस्थिति में रहने वाले परिवारों के बच्चों को विभिन्न स्टेक होल्डर तथा चाइल्ड लाइन, बाल कल्याण समिति, श्रम विभाग आदि के माध्यम से उचित संरक्षण देने का काम किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2018-2019, 2019-2020 एवं 2020-2021 में बाल श्रम से मुक्त कराए गए क्रमशः 8, 15 तथा 11 बच्चों को बाल कल्याण समिति के द्वारा संरक्षण दिया गया है। दरभंगा बिहार के महत्वपूर्ण जिलों में एक जिला है तथा यह मिथिलांचल का हृदय क्षेत्र माना जाता है। यह जिला कुल 2279 वर्ग किलोमीटर में फैला है तथा इसकी जनसंख्या लगभग 48 लाख है। बागमती के किनारे बसा हुआ है यह, जो कि कमला, करे और अधवारा समूह के नदियों से हर वर्ष बाढ़ से प्रभावित रहने वाली विद्यापति की यह धरती अपनी लोक संस्कृति, लोक कला, मधुबनी पेंटिंग, पोखर, पान, मखान, विद्या, वैभव और शांति के लिए जाना जाता है।
कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु भेद्यता मानचित्र या मैपिंग तैयार करना एक सराहनीय पहल है। जिला प्रशासन इस दिशा में उचित कदम उठाएगा एवं ऐसे बच्चों के परिवारों को सरकारी योजना से जोड़ा जाएगा। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड। हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, जीपीएस इनेबल्ड बेस्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सीसीटीवी सर्विलांस, 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for old students. महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास। साड़ी हाउस, फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरिया सराय। साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर की फुल रेंज। अपने बिजनेस को दीजिए ऊंची उड़ान हमारे साथ। चांदनी कॉम्प्लेक्स, मेन रोड नियर भगत सिंह चौक, देना बैंक बिल्डिंग, दरभंगा, जहां उपलब्ध है 1500 स्क्वायर फीट का कॉमर्शियल स्पेस, बैंक, ऑफिस, शोरूम सहित विभिन्न व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9835687786 पर। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। कृषि कानूनों के विरोध में भारत बंद का दरभंगा में भी रहा खासा असर। रोकी गई रेल, सड़क पर भी चक्का जाम। कोरोना से दरभंगा में 2 मरीजों की मौत, 5 दिनों में 7 लोगों की गई जान। बिहार में कोरोना के 684 नए मरीज, आंकड़ा 2,40,000 के करीब। टोटल एक्टिव केस 5,834। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 7 नए पॉजिटिव केस। बाल अधिकार संरक्षण को लेकर हुई ऑनलाइन बैठक। नल जल योजना के लिए आयोजित की गई मीटिंग। बिरौल में युवती से छेड़खानी, 2 पक्षों में जमकर मारपीट और पिता को गोली मारने वाला बेटा गिरफ्तार। नल जल योजना के लिए आयोजित की गई मीटिंग, दिए गए कई निर्देश। नल जल योजना को लेकर हुई बैठक। गौरतलब है कि नल जल योजना को 100% धरातल पर उतारने के लिए लगातार विभिन्न प्रखंडों के अंतर्गत चल रहे कार्यों एवं लंबित कार्यों का निरीक्षण प्रखंड के संबंधित वरीय पदाधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। वरीय पदाधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण की समीक्षा प्रभारी जिलाधिकारी सह उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में अम्बेडकर सभागार में किया गया। प्रखंड के वैसे वार्ड जहाँ कार्य लंबित है या जहाँ की कार्य प्रगति धीमी है, इसके संबंध में वरीय पदाधिकारियों द्वारा विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई। बताया गया कि जिन वार्डों में कार्य लंबित है वहां के वार्ड सचिव, वार्ड सदस्य एवं मुखिया से वार्ता की गई है। विलंब के कारणों को दूर करते हुए योजनाओं को प्रारंभ कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान कई वार्डों में टंकी सफाई न होने की समस्या भी बताई गई, तो कई वार्डों में आपसी विवाद के कारण भी योजनाओं में विलंब पाया गया। उप विकास आयुक्त ने संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को अपने स्तर से निगरानी एवं अनुश्रवण करते हुए लंबित योजनाओं को जल्द से जल्द प्रारंभ कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग की राशि से टंकी की सफाई सहित नल जल योजना के छोटे मोटे कार्य कराए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त सभी वार्डों को इस योजना की देखरेख के लिए 12,000 रुपये जल्द ही उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि RTPS के माध्यम से सेवा प्रदान करने की योजना सर्वप्रथम बिहार में चलाई गई। उन्होंने कहा कि नल जल योजना में जिन अनियमित योजनाओं के लिए पूर्व में ही कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, उनमें 100% कार्रवाई होनी चाहिए। इससे संबंधित प्रतिवेदन उच्च स्तर पर भी मांगा जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना एवं दाखिल खारिज की शिकायत की भी जांच की जाए तथा शिकायत पाए जाने पर कार्रवाई की जा रही है। बिरौल में युवती से छेड़खानी, 2 पक्षों में जमकर मारपीट। बिरौल में छेड़खानी की घटना के बाद 2 पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट, पुलिस तैनात, स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में। बिरौल में मटकोर में जाती युवती से छेड़खानी के बाद 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट की खबर है। सुपौल बाजार में मटकोर करने जा रही महिलाओं के साथ एक मनचले द्वारा छेड़खानी करने से 2 पक्षों के बीच झड़प हो गई। बात बढ़ते बढ़ते मारपीट और रोड़ेबाजी
तक पहुंच गई। दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे पर ईंट पत्थर बरसाने लगे। सूचना पर पुलिस ने किसी तरह स्थिति को नियंत्रित किया। बताया जाता है कि अफजला खेबा निवासी एक व्यक्ति की पुत्री का मटकोर था। रविवार की शाम साज बाज के साथ परिजन सुपौल रामनगर पूजा अर्चना करने जा रहे थे। सुपौल पंचायत के रहने वाले एक युवक ने एक लड़की के साथ छेड़खानी शुरू कर दी। इसके बाद लड़की के परिजनों ने उसे पकड़ लिया, एक थप्पड़ भी जड़ दिया। इससे आक्रोशित युवक ने अपने 10-12 साथियों के साथ लाठी डंडा लेकर पहुंचकर मटकोर में शामिल महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट शुरू कर दी। दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। पुलिस को खबर की गई। पुलिस ने आकर मोर्चा संभाला। और पिता को गोली मारने वाला बेटा गिरफ्तार। पिता को गोली मारने वाला बेटा गिरफ्तार। दरभंगा से यह बड़ी खबर है, जहां दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के तारालाही गांव में पिता मनोज सिंह को घायल करने वाले बेटे को पुलिस ने पकड़ लिया है। गिरफ्तार युवक तारालाही का रहने वाला नीतीश कुमार सिंह बताया जाता है। इस केस के अनुसंधानक प्रमोद कुमार राम ने घटना के दिन से ही आरोपित नीतीश कुमार सिंह की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी थी। उस पर पुलिस की कड़ी नजर थी। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली कि वह अपने घर पर है, उसे छापेमारी कर पकड़ लिया गया। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि सुजीत सिंह से उसने रिवॉल्वर लिया था। अपने पिता को गोली मारकर फिर सुजीत सिंह को रिवॉल्वर वापस कर दिया। उसके बाद वह समस्तीपुर चला गया। पुलिस ने सुजीत सिंह के घर छापेमारी की। वहां से घटना में प्रयुक्त रिवॉल्वर और 2 कारतूस बरामद हुए। सुजीत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जब नीतीश से सख्ती से पूछताछ की तो उसने लहेरियासराय थाना क्षेत्र के भीगो मोहल्ले में होने वाले लूटकांड में अपनी संलिप्तता बताई। उसने पुलिस को बताया कि उसके अलावा उस लूटकांड में तारालाही का अजय और समस्तीपुर का चंदन भी शामिल था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अजय को गिरफ्तार कर लिया। वहीं नीतीश की निशानदेही पर समस्तीपुर के 12 पत्थर मोहल्ले से चंदन और कुंदन को एक देसी कट्टा और 2 खोखे के साथ गिरफ्तार किया गया। इसे समस्तीपुर पुलिस को दूसरे मामले में कार्रवाई के लिए सौंपा गया है। इस प्रकार पुलिस ने 9 नवंबर को लहेरियासराय थाना क्षेत्र के भीगो मोहल्ले में हुए लूटकांड का भी उद्भेदन कर लिया। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे। नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। कृषि कानूनों के विरोध में भारत बंद का दरभंगा में भी रहा खासा असर। रोकी गई रेल, सड़क पर भी चक्का जाम। कोरोना से दरभंगा में 2 मरीजों की मौत। 5 दिनों में 7 लोगों की गई जान। बिहार में कोरोना के 684 नए मरीज, आंकड़ा 2,40,000 के करीब। टोटल एक्टिव केस 5,834। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 7 नए पॉजिटिव केस। बाल अधिकार संरक्षण को लेकर हुई ऑनलाइन बैठक। नल जल योजना के लिए आयोजित की गई मीटिंग। बिरौल में युवती से छेड़खानी, 2 पक्षों में जमकर मारपीट। और पिता को गोली मारने वाला बेटा गिरफ्तार। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।